नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। आप सभी को नव वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं। आपको बता दें कि ठंड जो है वो बढ़ते जा रहा है, लेकिन बीपीएससी का 70वीं री एग्ज़ाम का मुद्दा जो है वो ठंडाने के बजाय गर्माते ही जा रहा है। आपको बता दें कि समाचार पत्र में बीपीएससी से संबंधित खबरें जो हैं वो भरी पड़ी हैं और कल सरकार के दो वरिष्ठ मंत्रियों ने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा के द्वारा इनडायरेक्टली ये स्पष्ट कर दिया गया कि हम री एग्ज़ाम नहीं लेने जा रहे हैं। आयोग जो है वो फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है और छात्रों को बरगलाया जा रहा है। संशय की स्थिति पैदा की जा रही है, साजिश रची जा रही है। और आपको बता दें, प्रशांत किशोर जो हैं वो इस पूरे मामले को लेकर कल से यानी कि 2 जनवरी से धरना देने वाले हैं। और बहुत सारी खबरें हैं। खबरें ये हैं कि सबसे पहले कि गर्दनी बाग छोड़ पूरे पटना में कहीं भी धरना प्रदर्शन का अनुमति नहीं दिया जाएगा, रोक लगा हुआ है। अगर गर्दनी बाग के अलावा कहीं भी बीपीएससी 70वीं री एग्ज़ाम को लेकर आप धरना देते हैं तो कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ साथ बीपीएससी ऑफिस के 100 मीटर के दायरे में धारा 144 लगा दिया गया है, यानी कि वहाँ पर इकट्ठा होना, धरना प्रदर्शन, जुलूस सभी तरह से मनाही कर दी गई है। इसके अलावा हिंदुस्तान पेपर के हवाले से ये खबर आया है कि आयोग के द्वारा कहा गया है कि ये 12,000 कैंडिडेट का जो री एग्ज़ाम हो रहा है, ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है। 48वीं से 52वीं में, फिर से इंजीनियरिंग से रिलेटेड एक एग्ज़ाम में और 66वीं सिविल सेवा में ऐसा हो चुका है कि एक सेंटर को कैंसिल करके जो है वो किसी अन्य सेंटर पर एग्ज़ाम लिए गए हैं। ये सारी बातें जो है निकल के आ रही है। इसके साथ साथ बता दें कि आज जो है बीपीएससी अभ्यर्थियों के द्वारा मशाल जुलूस आज निकाला जाएगा। और आपको बता दें कि बीपीएससी के अभ्यर्थियों के समर्थन में पटना हाई कोर्ट के अधिवक्ता भी समर्थन में उतरे हैं और बीपीएससी अभ्यर्थियों पर हुए लाठीचार्ज के खिलाफ पटना हाई कोर्ट के वकीलों ने उन्हें कानूनी सहायता देने का ऐलान किया है। कानूनी सहयोग के लिए किसी भी अभ्यर्थी को पैसा नहीं लिया जाएगा। मंगलवार को हाई कोर्ट के वरीय अधिवक्ता योगेश चंद्र वर्मा के नेतृत्व में वकीलों ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि अभ्यर्थियों पर हुए पुलिसिया कार्रवाई कहीं से सही नहीं है। उन्होंने कहा, जो पुलिसकर्मी छात्रों पर लाठी बरसा रहे थे वे कभी न कभी छात्र रहे होंगे। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि जब वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया तो फिर लाठीचार्ज क्यों की गई। तो बता दें आपको हम कि ये सारी खबरें जो हैं वो दिखा रही हैं कि सरकार एक तरफ और सारी व्यवस्थाएं दूसरी तरफ। आपको बता दें कि वकीलों ने भी लाठीचार्ज का विरोध किया है और कहा है साफ साफ। आपको बता दें कि जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं योगेश चंद्र वर्मा जी, कि जब वाटर कैनन ठंड के रात में वाटर कैनन व्हीकल का मशीन के द्वारा जब बौछारें की गई पानी की तो उसमें लाठीचार्ज क्यों किया गया। काफ़ी बर्बर तरीके से छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया था 29 दिसंबर की शाम को और 25 दिसंबर की भी शाम को। तो बताएं आपको हम कि इसके साथ साथ कल सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलकर आए, बैठक हुई थी एक, और उसके बाद उन्होंने कहा कि आयोग एक स्वायत्त संस्था है और बताएं कि वो जो भी निर्णय लेगी सरकार उसका साथ देगी। लेकिन जब आयोग स्वायत्त संस्था है तो फिर मुख्य सचिव क्यों बुला रहे हैं छात्रों को। मुख्य सचिव परसों 2 प्रतिनिधि मंडल से मिले और आज समाचार पत्र में भी दिया गया है कि छात्रों को मुख्य सचिव जो हैं उनके रिपोर्ट का इंतजार है। तो जब आयोग एक संवैधानिक और स्वायत्त संस्था है, फ्री हैंड सम्राट चौधरी जी ने कह दिया कि आयोग को दे दिया गया है, तो मुख्य सचिव के रिपोर्ट का इंतजार क्यों आखिर। क्या ऐसा हो सकता है कि मुख्य सचिव अगर अनुशंसा करते हैं री एग्ज़ाम का तो आयोग इसे मानने के लिए स्वीकार होगी।
तो बड़ा ही विरोधाभास की स्थिति है। एक तरफ कहा जाता है कि आयोग जो है वो स्वायत्त संस्था है, संवैधानिक संस्था है, उनको फ्री हैंड देते हैं, और दूसरी तरफ जो है आप प्रशासनिक जांच की भी बातें करते हैं। तो बता दें आपको हम कि पूरा तरह से ये मामला जो है राजनीतिक हो गया है। आज मशाल जुलूस होगा और कल प्रशांत किशोर के द्वारा धरना का आयोजन किया जाएगा। और सरकार ने साफ साफ कह रखा है कि गर्दनी बाग के अलावे आप कहीं भी धरना प्रदर्शन करते हैं तो वो गैरकानूनी होगा और उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो बताएं आपको हम कि लगभग 18 दिसंबर से ये जो गतिरोध बना हुआ है, आपको बता दें कि सरकार और आयोग के द्वारा समय समय पर यह स्पष्ट किया जा रहा है कि कोई आधार नहीं है। सरकार जहां पेपर लीक की बातें कह रही है, तो आयोग के द्वारा कहना है कि 911 सेंटरों पर एग्जाम को लेकर कोई गड़बड़ी की सूचना किसी जिला के द्वारा नहीं भेजी गई। तो वही बता दें कि छात्रों का सीधे सीधी यही कहना है कि 12,000 संख्या कम नहीं होती है, 1 या 1.5 जिले के बराबर ये सेंटर है ये, और एक सेंटर कह के छात्रों के साथ अन्याय करने की कोशिश की जा रही है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि रिजल्ट में हम नॉर्मलाइजेशन नहीं लागू करेंगे, लेकिन छात्रों का पूछना है कि आप किस मैकेनिज्म के तहत जो है वो रिजल्ट देंगे ताकि न 12,000 वालों के साथ अन्याय हो और न ही बाकी कैंडिडेट्स जो हैं उनके साथ अन्याय हो। तो बताएं आपको हम कि नया साल आ गया, ठंड बढ़ते ही जा रहा है, लेकिन बीपीएससी का मुद्दा ठंडाने का नाम नहीं ले रहा, गर्माते जा रहा है और नए साल में भी गतिरोध बनने की पूरी संभावना है। प्रशांत किशोर का साख जो है हम कहें तो ये आंदोलन पर अब साख उनका जो है वो टिका हुआ है, क्योंकि 29 दिसंबर को जैसा घटना हुआ, लाठीचार्ज से ऐन वक्त पहले वो निकल गए। सारे छात्रों के ये मन में बैठ गया है कि ये कहीं हो न हो साजिश का नतीजा है कि हमें गर्दनी बाग से उठाकर गांधी मैदान लाया गया और पुलिस से पिटवाया गया और हमारे आंदोलन को कमज़ोर किया गया, और उसके बाद मामले का पूरी तरह से राजनीतिकरण हो गया। होड़ लेने की जो बस बता दें आपको कि श्रेय लेने का जो है होड़ लगा हुआ है, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे पप्पू यादव हो, या फिर प्रशांत किशोर हो, या कांग्रेस हो, या वाम दल हो, सभी इसमें शामिल हो गए हैं और सभी का सभी कहना है कि छात्रों के साथ न्याय किया जाए, जबकि सरकार का कहना है कि चंद लोग जो हैं वो साजिश के तहत, सोची समझी रणनीति के तहत जो हैं सरकार को, आयोग को और पूरी भर्ती प्रक्रिया को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें, सरकार जो भी कहे, ऐसा आंदोलन अब तक नहीं हुआ था सिविल सेवा के क्षेत्र में, जहां पर बताएं आपको कि लगभग 15 दिनों से छात्र जो हैं गर्दनी बाग में डटे हुए हैं और उनका सीधे सीधे यही कहना है कि पूरे एग्ज़ाम प्रक्रिया को रद्द किया जाए और नए सिरे से एग्ज़ाम को लिया जाए। अब देखने वाली बात है, नया साल, नया जोश, नई उमंग, चुनावी साल, सरकार के दावे वादे नारे का साल है, और ऐसे में क्या वो छात्रों को इग्नोर करके चलेंगे या फिर छात्रों के साथ वार्ता का दौर आगे जारी रहेगा और उनकी समस्याओं को निपटाने की कोशिश की जाएगी, ये समय बताएगा। लेकिन अभी बता दें आपको हम कि 4 जनवरी को एग्ज़ाम हो रहा है और एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहे हैं। 12,012 के आसपास शायद से बापू परीक्षा परिसर में के रद्द एग्ज़ाम को लेकर जो है वो एडमिट कार्ड छात्रों को जारी किया जाएगा और संभावनाएं जताई जा रही है कि 7 से 8,000 के बीच में छात्र इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। अब क्या होता है आगे, हर एक अपडेट आपको हम देते आए हैं, आगे भी देते रहेंगे, लेकिन फिलहाल की स्थिति में हम बता दें, परिस्थितियां 18 दिसंबर वाली ही हैं, यानी कि आयोग और सरकार अपने स्टैंड पर आज तक खड़ी है। वो पुनर्परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और छात्रों के साथ भी 18 दिसंबर वाली स्थिति है, वो भी अभी टस से मस होने को तैयार नहीं है। उनका भी कहना है कि री एग्ज़ाम होना ही चाहिए और इसके लिए हम आंदोलन करते रहेंगे। तो देखिए क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।